हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल डार्क रात को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये कहानी है कृष्णदेव कॉलेज के गोदावरी गर्ल्स हॉस्टल की। आज हॉस्टल में अनन्या नाम की एक नई लड़की आ रही थी। वो लगातार अपनी माँ से कह रही थी कि वो उनके साथ ही रहना चाहती है और मन लगाकर पढ़ाई करेगी, लेकिन उसके पिता शैलेश गुस्से में उसे चुप करा रहे थे। लोगों के सामने तमाशा ना करने की सख्त हिदायत दी जा रही थी। अनन्या की मां मधु और पिता उसे घसीटते हुए रूम नंबर 13 की तरफ ले जा रहे थे। पूरा हॉस्टल उन्हें घूर कर देख रहा था। कुछ लड़कियां आपस में फुसफुसाने लगीं, ये लड़की कुछ अजीब सी लग रही है, और एक बात और, इसे रूम नंबर 13 क्यों दिया गया? वो कमरा तो कोई नहीं लेता। दरअसल वे लोग देर से आए थे और बाकी सारे कमरे पहले ही भर चुके थे। अनन्या को कमरे के अंदर छोड़कर उसके माँ बाप समझाकर चले गए। कहा गया कि अब यहीं रहना है, कोई बहाना नहीं चलेगा और कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। जब वे हॉस्टल गेट से बाहर निकल ही रहे थे, तभी एक लड़की दौड़ती हुई आई। उसने उन्हें चेतावनी दी कि वे अपनी बेटी को रूम नंबर 13 में ना रखें, उस कमरे में कुछ गड़बड़ है। लेकिन अनन्या के पिता ने उसे डांट दिया। उन्होंने कहा कि वे अंधविश्वासी नहीं है और उनके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। उस रात अनन्या को अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगीं। अचानक उसे तेज झटका लगा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब होश आया तो उसे लगा जैसे उसे स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा हो। उसने सामने एक ऑपरेशन थिएटर देखा जिसका नंबर भी 13 था। फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं तो वो फिर उसी हॉस्टल के रूम नंबर 13 में थी। वो घबरा गई। उसे कमरे में रिया की लाश पड़ी दिखाई दी। अनन्या ने कांपते हाथों से मोबाइल उठाया और देखा 1 हफ्ता बीत चुका था। वो चीखने लगी, मदद मांगने लगी, लेकिन दरवाज़ा बंद था। अगले दिन दरवाज़ा खोला गया। बाहर नेहा, सोनाली और हॉस्टल का गार्ड खड़े थे। कमरे की हालत देखकर वे चौंक गए। नेहा ने अनन्या पर आरोप लगाया कि उसी ने रिया को मार डाला। अनन्या का दिमाग जैसे पूरी तरह टूट चुका था। वो चिल्लाने लगी कि सब इसके जिम्मेदार हैं। अचानक कमरे में वही डरावनी चुड़ैल फिर से दिखाई दी। उसकी मौजूदगी से पूरा माहौल सिहर उठा। एक एक करके वहां मौजूद लोग बेसुध होकर गिरने लगे। आखिर में चुड़ैल ने अनन्या की ओर देखा और कहा, अब तू मेरी है, तू जिंदा रहेगी, क्योंकि अब तुझे ही मेरी कहानी आगे बढ़ानी है। कहा जाता है कि आज भी रूम नंबर 13 में अनन्या हंसते हुए अपने बाल नोचती हुई दिखाई देती है। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो डार्क रात को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।